दोस्तों, अनु के हाथ अब आ चुका है वो हथियार जिससे वो आर्यवर्धन को झुका के रख देगी। अनु अब सीधे सीधे आर्यवर्धन को ब्लैकमेल करने वाली है और उससे कहलवाएगी उसके अतीत का वो काला सच जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। क्या आर्यवर्धन टूट जाएगा अनु के सामने, या फिर वो भी खेल देगा अपना कोई नया दाव? जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनु को जालंधर की चिट्ठी से पता चलता है कि आर्यवर्धन का पूरा अतीत झूठ पर टिका हुआ है। गणेश नगर नाम की कोई जगह दिल्ली में एग्जिस्ट ही नहीं करती और आर्यवर्धन ने अनु को यही कहा था कि वो वहीं रहता था अपनी गरीबी के दिनों में। अब अनु का शक पक्का यकीन बन चुका है कि आर्यवर्धन उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में अनु चुप नहीं बैठेगी। वो सीधे आर्यवर्धन के सामने जाएगी और उससे पूछेगी सच। लेकिन इस बार अनु सिर्फ पूछेगी नहीं, वो अपने हाथ में वो जालंधर की चिट्ठी लेकर जाएगी और आर्यवर्धन को दिखाएगी कि उसके पास सबूत है। यहाँ पे आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वो सोचेगा कि आखिर यह चिट्ठी अनु तक पहुंची कैसे। कौन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है उसका अतीत खोदने के लिए? अनु आर्यवर्धन से सीधा सवाल करेगी कि तुमने मुझसे गणेश नगर के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम वहां कभी रहे ही नहीं तो फिर यह पूरी कहानी तुमने क्यों बनाई? आर्यवर्धन पहले तो बात को टालने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अनु तुम गलतफहमी में हो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन अनु अब मानने वाली नहीं है। वो कहेगी कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं यह चिट्ठी सबके सामने ले आऊंगी, तुम्हारे पापा के सामने, पूरे वर्धन हाउस के सामने। यहीं से शुरू होगा असली ब्लैकमेल का खेल। दोस्तों, अनु अब सीधे सीधे आर्यवर्धन को धमकी देगी कि या तो तुम खुद सच बोल दो या फिर मैं यह राज सबके सामने खोल दूंगी। यह सुनकर आर्यवर्धन एकदम से घबरा जाएगा क्योंकि वो जानता है कि अगर यह सच बाहर आ गया तो उसकी पूरी दुनिया, उसका रुतबा, उसका परिवार, सब कुछ तबाह हो सकता है। आर्यवर्धन अनु को समझाने की कोशिश करेगा कि यह सच इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन अनु का दिल अब पत्थर हो चुका है। वो कहेगी कि मुझे किसी और की जिंदगी से मतलब नहीं, मुझे बस यह जानना है कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ ली है वो असल में है कौन। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आर्यवर्धन अनु को बताएगा कि सच में उसका बचपन गणेश नगर में नहीं बल्कि किसी और गांव में बीता था, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही अनु के होश उड़ जाएंगे। यह वो जगह होगी जिसका कनेक्शन किसी पुराने अपराध से जुड़ा हुआ निकलेगा। जैसे ही आर्यवर्धन यह राज खोलना शुरू करेगा, अचानक दरवाजे पर दस्तक होगी। दोस्तों, यह दस्तक किसी और की नहीं बल्कि जालंधर की होगी। जालंधर खुद वर्धन हाउस पहुंच जाएगा ठीक उसी वक्त जब आर्यवर्धन अपना सच बोलने ही वाला था। अनु और आर्यवर्धन दोनों चौंक जाएंगे। जालंधर के आने से आर्यवर्धन को लगेगा कि अब उसकी पूरी पोल खुल जाएगी क्योंकि जालंधर वही आदमी है जो उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानता है। जालंधर एक शैतानी मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल होगा और कहेगा कि अच्छा हुआ अनु, तुमने खुद ही आर्यवर्धन से सच उगलवाना शुरू कर दिया। अब मैं भी बता देता हूँ वो सच जो आर्यवर्धन कभी नहीं बताना चाहता था। दोस्तों, यहाँ पे कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाएगा। आर्यवर्धन जालंधर को रोकने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि जालंधर तुम यह मत करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद अनु को सब सच बता दूंगा। लेकिन जालंधर अब रुकने वाला नहीं है। वो अनु के सामने वो राज खोलने वाला है जिससे अनु की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अनु के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि अब जो सच सामने आएगा वो शायद उसकी बर्दाश्त के बाहर होगा। इसी बीच आर्यवर्धन की मां भी वहां आ पहुंचेंगी और यह देखकर हैरान रह जाएंगी कि आखिर जालंधर वर्धन हाउस में क्या कर रहा है और इतनी टेंशन भरी बातचीत किस बारे में हो रही है। दोस्तों, आर्यवर्धन की मां के आने से कमरे का माहौल और भी ज्यादा तनाव से भर जाएगा। वो सबकी शक्ल देखकर समझ जाएंगी कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो पूछेंगी कि आखिर यह जालंधर कौन है और वो हमारे घर में इस तरह जबरदस्ती घुसकर क्या बोलना चाहता है। जालंधर बड़े इत्मीनान से जवाब देगा कि मैडम जी,
मैं वही हूँ जो आपके बेटे आर्यवर्धन की असली सच्चाई जानता हूँ, वो सच्चाई जो इसने अब तक सबसे छुपाई हुई है। यह सुनते ही आर्यवर्धन की माँ का चेहरा उतर जाएगा और वो आर्यवर्धन की तरफ देखेंगी सवालिया नजरों से। आर्यवर्धन कुछ नहीं बोल पाएगा, बस सिर झुका लेगा। दोस्तों, यहीं पे अनु को एहसास होगा कि जो कुछ भी अब तक वो सोच रही थी, हकीकत उससे भी कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। जालंधर अब धीरे धीरे अपनी बात शुरू करेगा। वो बताएगा कि आर्यवर्धन का असली नाम आर्यवर्धन नहीं बल्कि कुछ और है, और यह कि उसका बचपन एक ऐसे गांव में बीता था जहां कई साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक ऐसा हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई थी और उस हादसे के पीछे की वजह आज तक राज ही बनी हुई है। जालंधर कहेगा कि उस हादसे से आर्यवर्धन का सीधा नाता है और यही वजह है कि उसने अपना पूरा अतीत बदलकर, अपनी पहचान बदलकर एक नई जिंदगी शुरू की थी। अनु यह सुनकर सुन्न हो जाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि जिस आदमी के साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, वो असल में कोई और इंसान है, किसी और नाम की जिंदगी जी रहा एक अनजान शख्स। दोस्तों, आर्यवर्धन अब खुद को रोक नहीं पाएगा और फूट फूट कर सच बोलना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि हाँ अनु, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपने अतीत के साये से दूर भागना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो हादसा, वो कलंक मेरी आने वाली जिंदगी को बर्बाद कर दे। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो अनु से माफी मांगेगा। लेकिन अनु का दिल अब टूट चुका होगा। वो कहेगी कि तुमने मुझसे शादी करने से पहले यह सब बताना जरूरी नहीं समझा? तुमने मुझे इतने बड़े झूठ में जीने दिया? यहाँ पे अनु और आर्यवर्धन के बीच जबरदस्त इमोशनल टकराव देखने को मिलेगा जो दर्शकों का दिल चीर के रख देगा। इसी बीच जालंधर एक और बड़ा धमाका करेगा। वो कहेगा कि यह हादसा कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक साजिश थी और उस साजिश में आर्यवर्धन का परिवार भी शामिल था। यह सुनते ही आर्यवर्धन की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो जालंधर से चीख कर कहेंगी कि यह सब झूठ है, तुम बेवजह हमारे परिवार को बदनाम कर रहे हो। लेकिन जालंधर की आंखों में एक अजीब सा सुकून होगा, मानो वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। वो कहेगा कि मैडम जी, मेरे पास सबूत हैं, पुख्ता सबूत, और वो सबूत मैं जल्द ही सबके सामने लाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे कहानी एक नया मोड़ ले लेगी जहाँ सिर्फ आर्यवर्धन का अतीत नहीं बल्कि पूरे वर्धन परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। अनु इस पूरे सीन को देखकर पूरी तरह टूट चुकी होगी। वो कमरे से बाहर निकल जाएगी, आंखों में आंसू लिए, दिल में हजारों सवाल लिए। आर्यवर्धन उसके पीछे भागेगा लेकिन अनु उसे रोकने के लिए हाथ उठा देगी और कहेगी कि मुझे अभी अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ वक्त चाहिए यह सब समझने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे दर्शकों के मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या अनु आर्यवर्धन को माफ कर पाएगी या फिर यह राज उनके रिश्ते की आखिरी कील साबित होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जालंधर के पास वो कौन सा सबूत है जिससे पूरे वर्धन परिवार की जड़ें हिल सकती हैं। क्या यह सबूत सामने आते ही आर्यवर्धन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और एक लाइक करके जरूर जाइएगा।